हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएम एंड एसी क्लासेस। हमारे क्लास में आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ऐसे अभी हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर डिस्कस कर रहे थे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था मेजरमेंट ऑफ द सेल पोटेंशियल। तो मेजरमेंट ऑफ द सेल पोटेंशियल जो था उसमें आपको स्टैंडर्ड ईएमएफ के बारे में बताया गया था, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ के बारे में कुछ डिस्कशन नहीं किए हैं, उसको नहीं पढ़ा गया है और उसको हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनका अरेंजमेंट किस तरीके से किया गया है उनके रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पर। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम होना चाहिए। तो ये हमने जो है बताया था आप लोगों को इसके पहले वाली क्लास में। तो वहां पर फॉर्मूले में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पुट करने के लिए जो वैल्यू न्यूमेरिकल्स में गिवन होती हैं वो वैल्यू हमें कहां से मिलती है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है? इसमें इलेक्ट्रोड को किस तरीके से अरेंज किया गया है, उनको लर्न कैसे करते हैं, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को लर्न कैसे रखें, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज क्या है, इन सभी बातों पर हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम दो कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम हमारा होगा किसके लिए? इलेक्ट्रोड्स के लिए होगा। इलेक्ट्रोड्स को यहां पर हम अरेंज करेंगे, उनके सामने उसका रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होगा। कहां पर? बुक में। तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल का डेटा नहीं लर्न करना है, उस डेटा को लर्न करना ही नहीं है। आपको ये लर्न करना है कि जो यहां पर इलेक्ट्रोड्स गिवन होते हैं, जो एक सीरीज बनाई गई है इलेक्ट्रोड्स की, वो सीरीज आपको लर्न होनी चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा इलेक्ट्रोड ऊपर है, कौन सा इलेक्ट्रोड नीचे है, मतलब उनका सीक्वेंस क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इसको हम देख लेते हैं जो आपको मालूम होना चाहिए, और डेटा आपको लर्न नहीं करना है। और डेटा पर थोड़ा सा भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इसको लर्न करना कैसे किया जाए, इलेक्ट्रोड्स को लर्न कैसे किया जाए, मींस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को लर्न कैसे करें, थोड़ा सा इस पर हम लोग बातचीत कर लें। देखिए, इसको लर्न करने के लिए एक हम लोग जो है पार्टी मिस करेंगे और उस पार्टी में इंट्रोडक्शन की बात होगी, खाने पीने की बात होगी, फिर घर आएंगे, उसके बाद कुछ एक्टिविटीज होंगी। इन सारे पॉइंट्स में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपकी लर्न हो जाएगी। तो सपोज दैट हम लोग पार्टी मिस करने जा रहे हैं और जिसके यहां जा रहे हैं वो केवल हमें जानता है, आप लोगों को नहीं जानता, या आपको नहीं जानता। यदि वो आपको नहीं जानता तो आप कहेंगे हम जिसके यहां चल रहे हैं वो कौन है, पूछेंगे, आप उससे फैमिलियर होना चाहेंगे। तो सबसे पहले बात आती है इंट्रोडक्शन की, और जिसके यहां चल रहे हैं उसके यहाँ कौन कौन से लोग हैं, मतलब उसके पिताजी होंगे, उसकी माताजी होंगी, ग्रैंडफादर होंगे, ऐसे परिवार में लोग होते हैं। तो यहां पर इंट्रोडक्शन की बात कर लेगा, तो आप ध्यान रखिएगा इन द प्रेजेंट टाइम उसके कोई नहीं है, जो फंक्शन हो रहा है उसके यहाँ, पार्टी मतलब फंक्शन हो रहा है, तो उसका नाम है लिथियम। जिसके यहाँ लोग पार्टी मिस करने चल रहे हैं उसका नाम क्या है? लिथियम। तो लिथियम के बाबा सरदार, लिथियम के बाबा सरदार, लिथियम है और उसके बाबा हैं और कोई नहीं है उसके परिवार में।
ठीक है, केवल यही दो लोग हैं और वो क्या है, सरदार है। ओके, इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन के बाद हम बात करेंगे खाने पीने की, क्योंकि आप जानते हैं यदि हम कहीं पार्टी में जाएंगे तो इंट्रोडक्शन की बात होती है, मिलने जुलने की बात होती है और खाने पीने की बात होती है। ये बातें जो है बहुत ही मुख्य होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। कहीं फंक्शन में जाते हैं लोग तो इतना जरूर करते हैं, या फर्स्ट टाइम जाएंगे तो इंट्रोडक्शन की बात हो गई। अब यहां पर बात होगी थोड़ा खाने पीने की। तो चूंकि ये हमारा बहुत क्लोज है, इसलिए हमारे यहां से और लोग गए हैं फंक्शन में, वो बुजुर्ग हैं। जैसे चाचा जी गए, चाचा जी का मतलब जो पापा के छोटे भाई होते हैं, उनको चाचा ना कह के हम काका भी कह सकते हैं। तो आप चाचा ना कह के उनको काका कहिए। तो काका, काका मतलब कैल्शियम, Ca। उसके बाद मम्मी के पिताजी भी गए, उनको क्या बोलते हैं, नाना बोलते हैं। जो मम्मी के पिताजी होते हैं क्या होते हैं, वो नाना होते हैं। तो काका नाना मांगे आलू पानी में, मतलब इन लोगों को जो है उबला हुआ आलू चाहिए, ठीक है ना। इन लोगों को उबला हुआ आलू चाहिए, ये लोग बुजुर्ग हैं। लेकिन पार्टी की बात है, हम लोग तो युवा हैं और बाय द वे हम लोग नॉन वेजिटेरियन भी हैं, ऐसा सपोज करिए। तो ये उबला हुआ खाना तो अच्छा नहीं लग रहा है पार्टी में, तो नॉनवेज मेरे होता तो थोड़ा अच्छा लगता। ठीक है, नॉनवेज की बात थोड़ा कर लेते हैं। जिनके यहाँ नॉनवेज बना नहीं है, अब चूंकि खाना है, पार्टी विश करनी है, खाने की पड़ी है, तो क्या हुआ, बगल में एक क्रो था, उसको पकड़ के हमने क्या किया, फ्राई कर दिया। तो सेंटेंस बनेगा मैंने, मैंने मतलब एमएन, जिंदा क्रो फ्राई कर दिया। बात समझ रहे हैं आप? मैंने जिंदा क्रो फ्राई कर दिया, मैंने जिंदा क्रो फ्राई कर दिया, मतलब उसको मार के नहीं, जिंदा फ्राई कर दिया। तो जिंदा फ्राई करना कानूनी अपराध हो गया। भाई मार के फ्राई करते तो ठीक रहता, लेकिन जिंदा फ्राई कर रहे हैं, अपराध है, दिस इज गिल्टी, गिल्टी है ये। तो वहां पर एक व्यक्ति और है, उसका नाम हाइड्रोजन, वो हमें मना कर रहा है कि ऐसा मत करिए। लेकिन खाने की पड़ी है तो कौन सुन रहा है, खाना है तो फ्राई कर दिया गया, तो मना कर रहा था, लेकिन उसकी बात कोई नहीं माना, किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। तो यहां पर एक सेंटेंस बनता है, कोई नहीं सुना प्रभु हाइड्रोजन की, कोई नहीं सुना प्रभु हाइड्रोजन की, क्योंकि यहां मारने की बात चल रही है, इसलिए प्रभु का नाम भी यहां ले लिया गया। कोई थर्ड आदमी कह रहा है कि हाइड्रोजन मना कर रहा था, लेकिन प्रभु किसी ने नहीं सुना, भगवान को याद करके बोल रहा है कि कोई नहीं सुना प्रभु हाइड्रोजन की। आई थिंक आपको यहां तक लर्न हो गया होगा, और साथ में सेंटेंस लिख करके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपको लर्न हो जाए। लेकिन ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, जो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इलेक्ट्रोड्स लिखे हैं, इसके बाद ये आएगा, मतलब इसको उठा करके ऐसे इसके नीचे रख देना है, तो एक लंबी सी सीरीज बनेगी। ठीक है, अब चूंकि यहाँ जगह नहीं है नीचे, इसलिए हाइड्रोजन के नीचे जो आता है उसको भी हम यहाँ लिखेंगे, तो उसको आप इसके नीचे जोड़ देंगे, तो एक लंबी सी सीरीज आपकी बनके तैयार हो जाएगी। पार्टी भी हो गई, खाना पीना भी खा लिया गया, अब हम लोग अपने अपने घर चले आए। सपोज दैट हम जहां रहते हैं वहां पर क्या है कि एक बगल में आंटी जी रहती है, और वो अपने बच्चों को मार मार के पढ़ाती है, क्योंकि उनके बच्चे पढ़ने में ठीक नहीं है और पढ़ते भी नहीं है। तो ऐसा होता है ना कि जो पेरेंट्स हैं, कभी कभी बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो उनको मारते पीटते हैं। खैर सभी ऐसा नहीं करते, लेकिन कुछ लोग हैं करते हैं। तो जो करते हैं उन्हीं में से आंटी जी भी है, जो हमारे बगल में रहती है सपोज दैट। तो हम जब पार्टी विश करके घर जाते हैं तो हमने जो देखा वही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि फिर आंटी ने साइलेंट रहेगा, कल
ऑक्सीजन को बीटा बार बार, बार बार मतलब Br2, 2 बार Br आ गया, तो फिर आंटी ने कल ऑक्सीजन को बीटा बार बार, ठीक है, और तो और मरकरी को इंडियन। अच्छा, इंडियन तो आप लोग समझ गए, लेकिन उसके ऊपर लिखा Cu, तो काफी लोग समझ भी गए होंगे, ठीक है, हमें उम्मीद है समझ आ रहा है आपको। आप लोग डॉग का नाम सुना होगा, डॉग। डॉग का मतलब होता है उसकी हिंदी कुत्ता, जानते हैं आप लोग। डॉग हम लोग बेसिकली पालते भी हैं अपने घर में, तो वही वाला डॉग है। तो यहां डॉग को डॉग ना कह के हम लोग क्या कहेंगे, कुत्ता कहेंगे। भाई जब कोई गुस्से में होता है तो बहुत प्रिय बातें नहीं बोलता है, उसके वर्ड्स बड़े ही ऑड हुआ करते हैं। उसी तरह से आंटी जी हैं, गुस्सा गई हैं, बच्चों को मार रही हैं, इसको पीट रही हैं, तो आज सेंटेंस बना, फिर आंटी ने कल ऑक्सीजन को पीटा बार बार, और तो और मरकरी, मरकरी दूसरा बेटा है उनका, मरकरी को इंडियन कुत्ता कहा। बात समझ गए ना? तो ये सीरीज आपकी तैयार हो गई। अब आपको क्या करना है कि जो ये एक लाइन है, सबसे ऊपर इसको रखेंगे, सबसे पहले इसको लिखिए, फिर इसी के नीचे इसको उठा के रख दीजिए, एक लंबी सी बनेगी सीरीज, सबसे नीचे हाइड्रोजन आएगा, फिर इसको भी उठा के हाइड्रोजन नीचे ऐसे ही लगा दीजिए, इसको पकड़िए उठा करके हाइड्रोजन के नीचे सेट कर दीजिए, तो एक लंबी सी सीरीज बनेगी। अब आपको हम बता दें इसमें कुछ मिसिंग भी होंगे, क्योंकि जब आप इसको अपने एनसीईआरटी के बुक से मैच कराएंगे तो उसमें कुछ इलेक्ट्रोड्स मिसिंग हो सकते हैं, तो उससे आप घबराइएगा नहीं। जितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन आपको इसी में से मिल जाएंगे, ठीक है। जितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो सभी इसी में से या इसी के हेल्प से सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको बहुत डिटेल नहीं जाना है, जो बाकी एक आध रह गए हैं उनको आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। तो ये सीरीज हमने लर्न करने का आपको प्रोसीजर बताया। अब यहां पर एक दूसरा पॉइंट ये आता है कि ये तो इलेक्ट्रोड्स हो गए, ये इनका अरेंजमेंट हो गया, इनका अरेंजमेंट किस बेसिस पर किया गया, ये एक क्वेश्चन आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि इनका अरेंजमेंट इनके रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया गया है, जैसा हमने यहां लिखा है। हो सकता है बुक में पलट करके लिखा हो, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। जैसा हमने बनाया है इस सीरीज को इसी तरह लर्न करिए। हो सकता है आपके बुक में इसका उलट करके दे दिया हो, जैसे हमने सबसे ऊपर लिथियम लिखा था और सबसे नीचे किसको लिखा था, फ्लोरीन लिखा था, फ्लोरीन को। हो सकता है फ्लोरीन ऊपर दे दिया हो, लिथियम सबसे नीचे दे दिया हो। तो जो बात हम यहां बताएंगे, यदि इसको पलट करके लिखा होगा बुक में, तो आप सारी बातों को पलट करके समझिएगा, तो कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए, सभी आप लोगों ने नोट कर लिया है। तो बीच में कौन आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, ये हो गया इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन। और यहां पर जो है सपोज दैट हमने लिख दिया रिडक्शन पोटेंशियल, कौन सा, स्टैंडर्ड Mn +M, दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑल इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। यहां पर होगा सभी इलेक्ट्रोड्स का रिडक्शन पोटेंशियल, उसके सामने गिवन होता है, बुक में दिया होगा। एक बात और, हो सकता है बुक में आयोनिक फॉर्म में दिया हुआ इलेक्ट्रोड्स, इसको देख करके भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आयन जब ये बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन भी करेगा, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से कौन सा चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने से कौन सा चार्ज आता है, सारी बातें आपको आई होप मालूम है, ठीक है। तो चार्ज को देख के आपको घबराना नहीं है, बस आपको ये समझना है कि कौन सा इलेक्ट्रोड ऊपर है, कौन सा इलेक्ट्रोड नीचे, उसका सीक्वेंस क्या है, उसका आयोनाइज फॉर्म देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, जो H2 है इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो कितना होता है, 0.00 होता है, और ये किसमें होता है, वोल्ट में होता है, ध्यान रखिए 0.00 वोल्ट। तो जो इसके ऊपर इलेक्ट्रोड्स होंगे ये सभी इलेक्ट्रोड्स, यहाँ लिथियम होगा, बीच में जो भी आ रहे थे आपने लिख लिया था, और सबसे नीचे कौन होगा, फ्लोरीन होगा,
इसके बीच में जो भी आएंगे आपने लिख लिया, ठीक है। इसके नीचे कॉपर आता है, इसके नीचे Pb आता है, बीच में बाकी और जो भी आ रहे थे वो आपने लिखा होगा। तो जब हम इस सीरीज में जो हमने बनाया है, इसमें जब हम डाउन द सीरीज मूव करते हैं तो जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या होता है, आरपी मींस रिडक्शन पोटेंशियल समझिएगा, वो इंक्रीज होगा। इंक्रीज मतलब बढ़ जाना, बात समझ रहे हैं ना। तो इंक्रीज होता है डाउन द सीरीज मूव करने पर, ठीक। इसका मतलब ये रहा जब हम जीरो से पहले होंगे, जीरो से पहले हमें क्या मिलेगा, नंबर नेगेटिव मिलेगा, और जीरो के आगे चलने पर, जीरो से ऊपर चलने पर नंबर क्या मिलेगा, हमें पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो यहाँ कम है, इसके आगे जीरो, उसके बाद फिर उससे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल मिलने वाला है हमें। तो यहाँ जीरो से पहले जितने भी रिडक्शन पोटेंशियल होंगे वो सबके सब किस में होंगे, वो सबके सब माइनस में होंगे, वो सभी सभी कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे, और जीरो के बाद वाले कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। हाँ इतना जरूर है कि जितना आप जीरो से ऊपर जाएंगे उतना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू आपको मिलेगी, और जितना जीरो से आगे चलेंगे उतना ज्यादा आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। यहां पर आप देखेंगे सबसे ज्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड किसका, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है यहां पर मींस रिडक्शन पोटेंशियल किसका होगा, फ्लोरीन का होगा। फ्लोरीन का सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा, और सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका होगा, लिथियम का। इसी तरह से हम यहां पर और एरो शो कर सकते हैं। यदि हम सीरीज में नीचे से ऊपर चलें तो नीचे से ऊपर चलने पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता है, ठीक है, इंक्रीज होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका होता है, लिथियम का, और सबसे कम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका होता है, फ्लोरीन का होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सीरीज समझ में आई होगी। अब इस सीरीज के हेल्प से जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करें, जरा इसको समझिएगा स्टूडेंट्स। ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, बस थोड़ा वीडियो देखते रहिए, सारी बातें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। अब जैसे हम ये कहें कि हमने सपोज दैट कोई गैल्वेनिक सेल बनाया, और उस गैल्वेनिक सेल में यहां पर जो हम इलेक्ट्रोड सेलेक्ट कर रहे हैं, कोई भी दो इलेक्ट्रोड, उसमें कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड का काम करेगा और कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करेगा, तो उसको हम इस सीरीज के हेल्प से बता सकते हैं। जैसे आपने अभी देखा था कि जिंक Pb के ऊपर यहां कहीं आ रहा था, और कॉपर कहां है, H2 के नीचे है, और हमने ये पढ़ा है कि डाउन द ग्रुप मूव करने पर, डाउन द सीरीज मूव करने पर जो रिडक्शन पोटेंशियल वो क्या होता है, बढ़ता है। मींस इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा और इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। सपोज दैट हमने यहां दो इलेक्ट्रोड लिया, Zn लिया एंड कॉपर ले लिया, ये दो इलेक्ट्रोड लिया, इन दो इलेक्ट्रोड को लेकर के हम गैल्वेनिक सेल प्रिपेयर कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो अब गैल्वेनिक सेल बनाएंगे तो हमें ये देखना होगा इस सीरीज की हेल्प से इसमें कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इसको समझने के लिए एक बहुत आसान सा पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा कि इस सीरीज में जिस इलेक्ट्रोड का, ध्यान रखिए, इस सीरीज में जिस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा, इस सीरीज में जिस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा वो उतना इजिली ऑक्सीडाइज होगा, मींस उतना इजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। बात समझ रहे हैं ना आपको। उसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि इस सीरीज में जिस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रोड उतना आसानी से या उतना इजिली रिड्यूस होगा, मींस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सिंपल भाषा में कहें ये कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन उतना आसानी से होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा उसका रिडक्शन उतना आसानी से होगा।
तो यहां पर ध्यान रखिए Zn का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है, तो कॉपर के तुलना में जिंक इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट करेगा, जल्दी डोनेट करेगा, इजीली डोनेट करेगा। और वहीं पर हम ये भी देख रहे हैं कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है और जिंक का वो रिडक्शन पोटेंशियल कम है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि कॉपर जिंक के तुलना में या जिंक के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन करेगा। तो मतलब जब हम इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को लेकर के सेल बनाएंगे तो उस सेल में ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा जिंक, और कॉपर उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। गेन करना मतलब रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना मतलब ऑक्सीडेशन। अब गैल्वेनिक सेल में ऑक्सीडेशन किस इलेक्ट्रोड पर होता है? तो आप जानते हैं एनोड पर होता है, और रिडक्शन किस इलेक्ट्रोड पर होता है? कैथोड पर होता है। ठीक है, तो जिंक यहां पर एनोड का काम करेगा और कॉपर यहां पर किसका काम करेगा? कैथोड का काम करेगा। तो इसी प्रकार इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हेल्प से किसी भी गैल्वेनिक सेल को बनाने के लिए हम यहां से जो इलेक्ट्रोड सेलेक्ट करेंगे उसके बारे में पहले से ही आइडिया लग जाएगा कि वो एनोड का काम करेगा या फिर कैथोड का काम करेगा। तो एनोड एंड कैथोड को सीरीज की हेल्प से हम डिटरमाइन कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी बात यहां पर यह है कि जैसे यहां से एक क्वेश्चन आता है फिजिबिलिटी एंड नॉन फिजिबिलिटी पर, कि रिएक्शन कोई है, मान लो रेडॉक्स रिएक्शन है, तो रेडॉक्स रिएक्शन फिजिबल होगी या फिर रेडॉक्स रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी, मतलब होगी कि नहीं होगी, जरा इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा इसको। जैसे मान लीजिए हम यहां पर एक एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल में हमने ले लिया जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो यहां जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 0 है, और यहां कॉपर का 0 हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि फ्री स्टेट में है। यहां कॉपर का 2+ है और यहां Zn का 2+ है। अब ध्यान से देखिए, तो यहां पर जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कॉपर का क्या हो रहा है? यहां पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है ना, कॉपर का रिडक्शन हुआ और जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ इस सीरीज के मुताबिक, तो ये रिएक्शन फिजिबल है, ये होगी। लेकिन यदि हम इसी का उल्टा करा दें तो उल्टा करा देने पर क्या होगा? रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी, क्योंकि एक बार उल्टा करके हम देख लेते हैं। जैसे जिंक सल्फेट है, इसकी रिएक्शन हमने कॉपर से करा दिया, तो कह देंगे यहां कोई रिएक्शन नहीं, नो रिएक्शन। कारण उसका यह है कि कॉपर जो है वो जिंक सल्फेट से जिंक को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, लेकिन कॉपर सल्फेट में से जिंक कॉपर को रिप्लेस कर देगा। उसका रीजन ये है कि यहां कॉपर जब भी कॉपर सल्फेट बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिससे उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, और सल्फेट पर यहां 2 नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो जब तक ये 2 पॉजिटिव चार्ज गेन नहीं करेगा कॉपर, तब तक सल्फेट के साथ वो जुड़ करके कॉपर सल्फेट नहीं बना सकता। तो इसको यहां इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ता है, और जिंक सल्फेट बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो यहां जिंक की भी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की है, कॉपर की भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है, दोनों की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है। लेकिन जब हम सीरीज की बात करते हैं तो यहां पर देखते हैं कि कॉपर जिंक के कंपैरिजन में डिफिकल्टी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जिंक कॉपर की तुलना में जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मींस इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के रिस्पेक्ट में जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, देयरफॉर जिंक कैन रिप्लेस द कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट कॉपर सल्फेट एंड रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो कहने का मतलब यह है कि जिंक जो है यहां से कॉपर को हटा सकता है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के टुवर्ड्स ज्यादा है कॉपर से।
और कॉपर की कम, इसलिए कॉपर जो है जिंक को नहीं हटा पाएगा जिंक सल्फेट से। अब ये तो पॉइंट आपको पता लग गया सीरीज से। इस तरह से और फिजिबिलिटी एंड नॉन फिजिबिलिटी पर क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन यहां से इस प्रकार भी पूछे जाते हैं, जैसे आपसे ये पूछ लेगा कि एक जिंक की पॉट ले लीजिए, जिंक का कंटेनर ले लीजिए, और उस जिंक के कंटेनर में पूछेगा आपसे कि जिंक के कंटेनर में क्या हम कॉपर सल्फेट को स्टोर कर सकते हैं, तो आप क्या बताएंगे इसको? तो आपका जवाब ये होगा नहीं, नो, हम स्टोर नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है कि जब हम कॉपर सल्फेट को जिंक के बर्तन में रखेंगे तो रिएक्शन होने लग जाएगी, और जब रिएक्शन होने लग जाएगी तो जिंक जो है, जो जिंक का बर्तन है वो गलने लग जाएगा, गलने लग जाएगा, वो खत्म होने लग जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि ये रिएक्शन होगी जिससे जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर अलग होने लग जाएगा। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ना हो करके जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में तब्दील होने लग जाएगा। इसलिए हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को जिंक के पॉट में नहीं रख सकते। बात समझ गए ना? अब वहीं पर एक क्वेश्चन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि क्या हम कॉपर के पॉट में जिंक सल्फेट सॉल्यूशन को स्टोर कर सकते हैं? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपका जवाब क्या होगा? यस, कर सकते हैं। कारण उसका यह है कि कॉपर इसके साथ रिएक्ट नहीं होगा, मतलब जिंक को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए जिंक सल्फेट को कॉपर के पॉट में या कॉपर के बर्तन में हम उसको रख सकते हैं और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन फॉर्म में बना रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जिसका आंसर आप इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हेल्प से दे पाते हैं। ठीक है। और रिडक्शन पोटेंशियल जो है स्टैंडर्ड है यहां पर वोल्ट में। तो जो हमने बताया था ईएमएफ ऑफ द सेल, उस ईएमएफ ऑफ द सेल में जो न्यूमेरिकल उस पर पूछे जाते हैं स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, उसमें जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, न्यूमेरिकल में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को यहीं से लिया जाता है। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमें कहां से मिलता है, इलेक्ट्रोकेमिकल से ही मिलता है। लेकिन जब हम नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ की बात करते हैं तो वहां पर बातें दूसरी आ जाती हैं। तो नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सॉरी नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो उसके लिए हम बात करेंगे नर्स्ट इक्वेशन पर। तो नर्स्ट इक्वेशन को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। इस क्लास में इतना ही स्टूडेंट्स। और यदि कोई दिक्कत हो, बार बार हम ये कहेंगे, पढ़ते टाइम यदि कोई प्रॉब्लम आए तो अपनी प्रॉब्लम को आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए ताकि आपकी स्टडी हम और बेहतर कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, जय भारत, जय भारत।